हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरबीटन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप में जज्बा है देश में एंटरप्रेन्योर बनने का, मतलब खुद का एक बिजनेस शुरू करने का, या आप एक एमबीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुद का कुछ करना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 पीस क्या होते हैं। 4 पीस प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस। प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कह सकते हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों, ये मार्केटिंग मिक्स के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ है और पूरी की पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर है। तो फिलहाल हम प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमने 4-5 वीडियोस पहले ही प्रोडक्ट के ऊपर बना चुके हैं। फिलहाल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद फिर प्राइसिंग आएगा, फिर प्राइसिंग के बाद प्रमोशन एंड देन प्लेस आएगा। उसके तो ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगी, एक पूरी पूरी सीरीज़ है, बहुत ही बेहतरीन, आप देखिए जरूर। तो नाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता कैसे है, ठीक है, किस चीज़ को कहा जाए कि एक नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। स्क्रीन पे तो आप देख ही पा रहे हो, इन चीज़ों को समझो। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो होता है टोटली न्यू प्रोडक्ट, या तो एक पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट आया है। ठीक है, पूरा पहले जो प्रोडक्ट था उससे एकदम नया हट के एकदम कुछ अलग ही आया है, जो कि आप कह सकते हो कि हाँ एक न्यू प्रोडक्ट है। या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो कि लाइक मेजर डेवलपमेंट इन प्रेजेंट प्रोडक्ट फंक्शन, जो अभी प्रोडक्ट है उसमें एकदम यूनिक डेवलपमेंट किया जाए, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया जाए और फिर उस नया प्रोडक्ट को लेके आ जाए, तो कहा जा सकता है कि हाँ ये एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं उसमें, कई सारे है ना, कई सारी रिसर्च करके किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो देखो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो ये फंडा देखो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। तो देख, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ गए ना, तो आप समझ जाओगे कि एक आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस सबसे पहला स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक आइडिया, मतलब आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आना चाहिए। आइडिया कैसे आएगा, यहाँ पे फंगा फंसता है। बहुत लोग फंस जाते हैं कि भाई आइडिया कैसे आए, हमारे पास तो यार आइडिया आते हैं, लेकिन मतलब कई लोगों के पास तो बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। देखो, आइडिया हमेशा आता है प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देने पे। प्रॉब्लम देखिए, आप अपने अगल बगल देखिए, अपने समाज में देखिए। ठीक है, आपके आस पड़ोस में कहीं ना कोई ऐसी दिक्कत होगी जो लोग फेस कर रहे होंगे, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही होंगी। उसका सॉल्यूशन खोजोगे ना, उसका सॉल्यूशन जब खोजोगे तो आपको आइडिया आएगा। समझ गए बात, सिंपल सा है। बहुत लोग कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसे ही कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, प्रॉब्लम को देखिए और प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन खोजिए। सॉल्यूशन खोजोगे ना तो अपने आप एक आइडिया आ जाएगा। आइडिया आ गया, अब उस आइडिया को चेक करना होता है हमें फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होता है कि देखना होता है कि भाई ये जो आइडिया आया है मेरे को, ये असलियत में ज़मीनी तौर पे उतर सकता है कि नहीं। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट सोचा कि भाई मैं एक उड़ने वाली कुर्सी बनाना चाहता हूँ। अब उड़ने वाली कुर्सी अभी फ़िलहाल के टाइम में आप बना पाओगे कि नहीं, अगर बना भी पाते हो तो लोगों को उसकी ज़रूरत है कि नहीं, है ना, फिजिबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी देखनी होती है आपको। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या वो चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं, तो फिजिबिलिटी टेस्ट होती है सबसे पहले। उसके बाद आइडिया जनरेशन के बाद, ठीक है, फिर आता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, अब आपने सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को फलानी चीज़ बनानी है, कोई इंजन बनाना है या कोई न्यू वेबसाइट डेवलप करनी है। ठीक है, तो आपको अब उसका प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब उसका एक मॉडल बनाना है, तैयार करना है। कोई कार कंपनी को देखो आप, कोई कार कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है तो सबसे पहले उसका प्रोडक्ट बनाती है, प्रोटोटाइप बनाती है। जब भी कोई नया मॉडल किसी नई ब्रांड की कार लॉन्च करने वाली होती है तो उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, पूरा का पूरा डिज़ाइन किया जाता है उसके, और उसे लॉन्च किया जाता है कि हाँ जी आने वाले 2 या 3 साल के बाद ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, ये है उसका प्रोटोटाइप। तो उसको आपको प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है, उसका ओरिजिनल प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है, उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है कि हाँ ये चल पा रहा है सही कि नहीं, सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं, अच्छे से काम कर पा रहा है कि नहीं, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं, है कि नहीं, तो वो चीज़ आपको टेस्ट करना होता है प्रोटोटाइप डेवलप करके। देन आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, अभी बिजनेस क्रिएशन नहीं चल रहा है, अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन रही है। ठीक है, तो अभी आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मैं बता रहा हूँ कि आप जो हमारी पूरी की पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो सीरीज़ है
वो देखिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी सीरीज़ आएंगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की अभी सीरीज़ चल रही है, आगे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारी की सारी सीरीज़ होंगी। और साथ साथ एमबीए के स्टूडेंट्स के रिलेटेड क्वेरीज जो होती हैं वो भी होंगी, ठीक है। तो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रहा हूँ मैं, वो सारी होंगी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, ये जो सीरीज़ है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट की, इसे देख लो, आपको समझ आ जाएगा मार्केटिंग क्या कहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन एंड बिजनेस एनालिसिस, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, अगर एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब वो आज तक था ही नहीं मार्केट में, तो आपका तो कोई कंपटीशन होगा नहीं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है अगर ऐसी चीज़ पे वर्क करो जहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है, आज तक वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। अगर ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो कि बना हुआ है और उसमें मतलब कुछ यूनिक लेके आ रहे हो, तो आपको फिर कंपटीशन को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपटीशन को आप कैसे हैंडल करोगे, दूसरे वालों को, ठीक है। और बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस वही कि हाँ, मैं आप इस चीज़ को अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और दूसरे जो बिजनेसेस हैं वो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और वही सेम चीज़ कंपटीशन एनालिसिस, ठीक है। कितना, अगर मैं ये जो प्रोडक्ट बनाता हूँ ये कितना लोग इसको लेंगे, इसकी सर्विस या फिर इसके जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे, उसको सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट कितना हो सकता है मुझे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर एनालाइज करनी होती हैं, ठीक है। सो अब आ जाता है प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, देखो, आपने प्रोटोटाइप जो बनाया होता है ना, वो एक मतलब मार्केट में टेस्ट करने के लिए नहीं होता, उसे आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके खुद के पास रखने के लिए होता है। आप उस पर अच्छे से वर्क करोगे ताकि उस प्रोटोटाइप पे, फिर उसके साथ साथ एक अलग से जो मेन असली प्रोडक्ट होगा उसे आप डेवलप करेंगे पूरा का पूरा। उसके साथ साथ आप अपनी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग मिक्स को भी डेवलप करेंगे। उसमें क्या होता है, 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। ये चारों के चारों के ऊपर वर्क करना होता है। कैसे वर्क करोगे, कैसे डेवलप करोगे, ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, वहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की पूरी पूरी सीरीज़ है, उसे आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए। शुरुआत से लेकर एंड तक देखना जरूरी है, बीच बीच में देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग मिक्स को डेवलप कर सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गाइस टेस्ट मार्केटिंग। अच्छा, टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है, जो आपने प्रोडक्ट, अब यूनिक जो प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप किया है आपने, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देने की ज़रूरत होती है। मतलब जो आपने बनाया है उसे आप कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को 2-3 महीने के लिए दो। अगर मतलब आपको कोई यूजेबल प्रोडक्ट जो लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने लायक होता है तो उसे दो। उसकी टेस्टिंग होगी, मतलब वो कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, उसमें जो भी खामियां आती हैं ना वो आपको पता चलेंगी। वो कंज्यूमर आपको बताएगा कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आप जो मतलब वो कमियां आई हैं ना उसको फिर उसके ऊपर वर्क करके उन्हें हटा सकते हो, फिर एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट निकल के सामने आता है, ठीक है। जब वो आ जाए फिर उसकी टेस्टिंग करो, फिर जब मतलब उसमें खामियां एकदम जीरो के मुकाबले हो जाएं, जीरो पे ही ध्यान देना, जीरो हो जाए तो फिर उस प्रोडक्ट की बारी आती है लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। अब उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक लड़का, हर एक बच्चा, हर एक लड़का, हर एक लड़की एक एंटरप्रेन्योर के, एक व्यवसायी के रूप में सोचे, ठीक है। इस रूप से सोचोगे ना तभी आप कुछ कर पाओगे जीवन में, कुछ बड़ा बना पाओगे, ठीक है। कुछ बड़ा बिजनेस क्रिएट करोगे, 4 लोगों को जॉब दोगे, हज़ारों को भी जॉब दोगे, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 2 चीज़ों पे और, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो, नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों है भाई आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को देखकर ही उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ये एक रीज़न है एक प्रोडक्ट को डेवलप करने की। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन करने के लिए ही एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो ये है इसकी नीड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है चेंज इन कंज्यूमर चॉइस। अच्छा, जैसे कंपनीज होती हैं, कई बार आप देखते हो कि भाई आप खुद ही देख लो, पहले आप किस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, अब आप कहते हो कि नहीं यार ये नहीं, अब कुछ अलग यूज़ किया जाए, कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, कुछ ऐसी फीचर्स के साथ। आपकी खुद की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तो उस हिसाब से कंपनी को रिसर्च करनी होती है और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट नया लॉन्च करना होता है। तो इस कारण भी एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर हो जाता है मोर प्रॉफिट। कई बार कंपनियां नए प्रोडक्ट लेके आती हैं ताकि भाई कंज्यूमर को नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो कंज्यूमर को जब वो नया प्रोडक्ट आएगा वो खरीदेगा, खरीदने के साथ साथ उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का। तो ये एक और रीज़न है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जो कि एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की ज़रूरत बनती है, ठीक है। सो गाइज, अब आ जाता है रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। रीजंस क्या होते हैं, मतलब देखो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कई बार आप देखते होंगे मार्केट में फेल हो जाता है, उतना चल नहीं पाता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न सिंपल से ये चार 5 रीजंस हैं,
ओवर एस्टिमेशन। बहुत बार कंपनीज़ या फिर कोई बंदा जो स्टार्टअप कर रहा है वो ओवर एस्टिमेट कर लेता है कि भाई मैं अगर ये सर्विस लॉन्च करूँ, अगर या मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँ तो ये बहुत चलने वाला है, इसको मतलब लोग लेंगे ही लेंगे, ये ज़रूरी है लोगों को लेने का। तो भाई इतना ओवर एस्टिमेशन भी ना करो, ठीक है। आप अच्छे से रिसर्च करो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। अच्छे से रिसर्च करोगे तो एक मतलब अच्छा बेहतर प्रोडक्ट आएगा कि जो कि सही में अच्छे से एनालाइज करोगे, हाँ कि इतनी मार्केट है, इस पे मेरे को फोकस करना है। मार्केट को अगर ओवर एस्टिमेट कर लेते हो कि भाई लाख, आप सोचोगे कि भाई 1 करोड़ लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, पता चला कि 1 लाख ही लोग खरीद सकते हैं, है ना। तो इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बोला है, आप इसको अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से ओवर एस्टिमेशन ना कीजिए, ठीक है। फिर आता है अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन मतलब अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनको अंडर एस्टिमेट करना। उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखो वो भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं एक नए प्रोडक्ट को लेके आने में, रिसर्च कर रहे होते हैं, मार्केट में ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, कंज्यूमर के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो भी कर रहे हैं खर्चा। तो कभी भी अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हो जाता है गाइस लेस मार्केट रिसर्च। जैसे कि मैंने बोला, रिसर्च ना करना एक बहुत ही बड़ी खामी होती है किसी भी स्टार्टअप के फेल होने की, मतलब बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी स्टार्टअप का फेल होने का। तो अच्छे से रिसर्च करना, बहुत बार आपने देखा होगा कि 90%, पता नहीं कितने परसेंट, 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि अच्छे से रिसर्च ना करना, ठीक है। अच्छे से रिसर्च करोगे, आपको पता रहेगा कि भाई आपके पास एक डाटा आएगा पर्टिकुलर कि हाँ इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग इसको खरीद सकते हैं, इतने लोगों को ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट आए, उसके हिसाब से अपना स्टार्टअप लॉन्च करें, ठीक है। तो वो आपका स्टार्टअप फेल नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाता है बैड डिज़ाइन। अगर आपने कोई मतलब एक विजिबल क्या कहते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट बनाया है जिसे आप छू के महसूस कर सकते हैं, जिसे आप यूज़ करेंगे, लाइक फ़ोन प्रोडक्ट, लाइक इस टाइप के प्रोडक्ट, फ़ोन, कार, बाइक, साइकिल, कुछ भी ऐसा, तो उसका डिज़ाइन अच्छा रखिए। कई बार वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका डिज़ाइन ख़राब है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक ऐप भी लॉन्च करते हो या फिर एक वेबसाइट भी लॉन्च करते हो, तो वहाँ भी जो आपका यूज़र इंटरफेस है ना, उस वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कंज्यूमर या फिर जो यूज़र है, यूज़र जो आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल है या फिर आपका कोई वेबसाइट है या फिर कोई आप ऐप डेवलपमेंट करते हो, तो वहाँ पे जब विजिट करेगा, वो वहाँ पे उसके जो ग्राफिक्स होंगे, जो डिज़ाइन होंगे ना, उसको देख के रुकता है। कंटेंट होता है वो भी मैटर करता है, लेकिन उसका डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बैड डिज़ाइन के कारण भी ये भी एक रीज़न है किसी स्टार्टअप के फेल होने का, ठीक है, या फिर किसी प्रोडक्ट के फेल होने का। फिर हो जाता है बैड STP स्ट्रेटजी। अच्छा, STP के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। STP का है, S मतलब सेगमेंटेशन, T मतलब टारगेटिंग, P मतलब पोजिशनिंग। इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के ऊपर। उनको देख लीजिए, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, सेगमेंटेशन के हिसाब से मार्केट को सेगमेंट वाइज करना, डिसाइड करना होता है। फिर उसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर फोकस करना होता है, उसको टारगेट करना होता है। देन उसमें पोजीशन करना होता है आपका प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा तरीका होता है। सो गाइज़, ये था एक ओवरऑल। इसके बाद और भी वीडियो आएगी, उसे भी जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो भी। सो गाइज़, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी अच्छे से जान पाएँ, इस नॉलेज को गेन कर पाएँ, ठीक है गाइज़। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।